गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये हमारा हरिद्वार का सेकेंड डेज था। आज हम जाएंगे मनसा देवी माता के दर्शन करने और चंडी माता के दर्शन करने। कल हमने गंगा स्नान किया था और ये हमारा रहा सुबह का ब्रेकफास्ट जो हमने रूम पर ही किया था। इसमें था आलू का पराठा और दही और चाय। फिर ये हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल लिए मनसा देवी माता के दर्शन करने के लिए। और बस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, इस टाइम पर तो आने लायक बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा अगर आओ तो अपनी खुद की गाड़ी से आओ, वरना ऐसे मत आओ। और खुद की गाड़ी में भी आने कोई मतलब नहीं है, 4-4 6-6 घंटे जाम पर फंसे रहना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर अब जब हरिद्वार आए थे तो दर्शन तो करना ही था माता के। बस हम जाते जा रहे हैं। जाते क्या जाना है, रोपवे का हमने टिकट लिया, उसके बाद हमको कम से कम 3 घंटे वेटिंग करना पड़ा बाहर ही। और फिर बस फिर हमको टिकट मिल गया। फिर हम अंदर नीचे जा रहे थे जहाँ से माता रानी की गली है जाने वाली। और ये किट्टू आगे आगे जा रहा है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था माँ तक पहुँचने के लिए। हमको दर्शन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, हर किसी को बेलने पड़ते हैं भाई, डायरेक्ट दर्शन नहीं मिलते आजकल। बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो सिर्फ हमारा टिकट कंफर्म हुआ है 3 घंटे लाइन में लगने के बाद। उसके बाद टिकट मिलने के बाद हमको वेटिंग रूम में कम से कम 2.5-3 घंटे बैठना पड़ा। फिर उसके बाद हमको रोपवे मिला, तब जाकर हम बस यहाँ पर हम छोटी मोटी मार्केट कर रहे थे, क्योंकि पता था अभी तो देख सकते हैं आप भीड़ कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर कुछ मैंने सामान लिया, बैंगल्स वगैरह मम्मी लोगों के लिए। अब इतनी दूर आए हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो लेना ही बनता है। एक निशानी हो जाती है कि हम यहाँ गए थे तो हम ये लेकर आए। तो सबके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है। और बस यहाँ पर वेट ही कर रहे थे। थोड़ी देर बैठे बैठे गर्मी लग रही थी तो फिर मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बनवाया। किट्टू ने अपने लिए मैंगो शेक बनवाया था, मैंने नारियल पानी पिया था। और बस फिर हम निकल लिए। बस फिर बहुत तेज़, देखी भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी गर्मी थी। और फिर हम यहाँ एंटर किए। रोपवे वाले इधर से आते हैं, मैं सोचती हूँ सीढ़ी वालों का क्या हाल होता होगा जो सीढ़ी से जाते होंगे। जब हमारा रोपवे में तक पहुँचने में, चक्कर काटने में इतनी बुरी हालत हो गई, तो उधर क्या हाल होता होगा जो लोग सीढ़ी से जाते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी चेकिंग होती हैं, तब जाकर हम वेटिंग रूम तक पहुँचते हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में माँ का मंदिर है। बस यहाँ देखिए, ये सारे रोपवे की लाइन है, सारे रोपवे में बैठने के लिए यहाँ पर लाइन में है। एक रो जाती है, उसके बाद फिर सेकेंड रो जाती है, ऐसे ऐसे करके। अभी हमारा बहुत लंबा नंबर है, देख सकते हैं हमारे से पहले इतने लोग रोपवे में बैठने के लिए टिकट कटा करके वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए इतने सारे लोग हैं। अब सोचिए माँ तक हम कैसे पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। पर अब हरिद्वार आए थे तो दर्शन तो करना ही था, कितना भी कष्ट मिले। बस फिर हमने यहाँ पर बैठे रहे, फिर काफ़ी देर तक बोर हो रहे थे, कितना ही इंसान फ़ोन चलाएगा। किट्टू यहाँ पर मस्ती कर रहा था मुझसे। बस फिर हम लोग चल दिए। फाइनली हमारी लाइन का नंबर आ गया और ये पूरी रो जो है थी हमारी सारी गई। एक रोपवे में 4 लोग बैठ सकते हैं। हमने 3 का टिकट लिया था, तो हमारे जो रोपवे था उसमें हम 3 ही लोग बैठे थे, अदर कोई नहीं बैठा था। अब देखिए रोपवे तक पहुंचने के लिए भी गोल 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 घुमाते हैं, तब जाके हम रोपवे तक पहुंचते हैं। बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता, इतना इधर खड़े होंगे, फिर इतना रोपवे में वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद भी हमको उतना ही खड़ा होना पड़ेगा, इतनी देर, तब जाके वहाँ माँ के दर्शन मिलते हैं हमको। बहुत बहुत ज़्यादा घुमाते हैं यहाँ पे लोग, बहुत ज़्यादा।
मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे गई थी किसी मंदिर में कि इतना ज़्यादा चक्कर कराना पड़ता है, इतना ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर हम बैठे बोर हो रहे थे तो किट्टू ने एक कैमरा लिया था वहीं के मेले से, मेले कह लो दुकान कह लो भी, माता रानी के। तो वो मुझे स्क्रीन दिखा रहा था मेरी हथेली पे, ऐसे ही हम बैठे टाइम पास कर रहे थे। और फिर फाइनली रोपवे से हम मैं मतलब क्या बोलते हैं बैठने के लिए जा ही रहे थे। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है जाने के लिए। और बस फिर ये फाइनली हमारा रोपवे आ गया और रुक गया और हम बैठ गए। भाई साहब बैठने के बाद मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं है मेरा, 4 से 5 बार बैठ चुकी हूँ रोपवे में, बट इतनी ऊंचाई पर नहीं बैठी थी। मतलब बहुत ज़्यादा मसूरी पे भी मैं गई थी तब बैठी थी, और क्या बोलते हैं बहुत जगह मैं बैठ चुकी हूँ। इस बार मतलब इसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही थी कि देख कर के नीचे इतना डर लग रहा था कि पूछिए मत। मैं तो डरी जा रही थी कि कहीं अटक ना जाए, कि दुनिया भर के मन ख्याल। देखिए कितना ज़्यादा टॉप में ऊंचाई है, अभी तो कुछ नहीं, भी तो स्टार्टिंग ही है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी। जब ऊपर पहुंचकर देख रहे थे ना कि मंदिर इतनी दूर है, मतलब तब बहुत डर लग रहा था। अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था, दोनों ही कह लो। और फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से पूरा हरिद्वार का नज़ारा देखने को मिलता है। गंगा माँ दिखती हैं, पूरा शहर दिखता है। आप इतनी ऊंचाई में जाओगे तो सिंपल सी बात है सब कुछ दिखेगा। और ये पहाड़, मतलब बहुत अच्छा व्यू आ रहा था ऊपर से, बहुत अच्छा। फिर हम कैसे कैसे नज़ारों का लुत्फ़ उठाते उठाते फाइनली पहुंच ही गए माँ के दरबार। देखिए नीचे ये जो रोड था ना, ये सीढ़ी से सब आ जा रहे थे। मैं यही सोची थी ऐसी गर्मी में ऐसी धूप में कितनी भारी तपस्या है, लोग सीढ़ी से जा रहे हैं, है ना। जो लोग कर सकते हैं देखिए तो करने वाले कर लेते हैं। फिलहाल हम तो नहीं कर सकते थे। ऐसी कर सकते थे, मौसम अच्छा होता, ठंडा मौसम होता तब कर लेते, और बच्चे के साथ नहीं होते तो सोच भी सकते थे, बट तब भी मुश्किल था, पर सोच सकते थे। अब इंसान मन्नत मान लेता है तो करता ही है कंप्लीट। तो देखिए काफ़ी ऊंचाई में था माँ का मंदिर, काफ़ी ऊंचाई में। और ये एक सिद्धि पीठ मंदिर है, ऐसा नहीं है कि अभी का बना हुआ मंदिर है, हज़ारों वर्ष पुराना मंदिर है माँ का, माँ मनसा देवी का। और कहते हैं आप हरिद्वार आओ और यहाँ गंगा स्नान करो और मनसा देवी के दर्शन और चंडी माता के दर्शन ना करो तो आपकी तीर्थ यात्रा जो है वो अधूरी है। इसलिए ये दर्शन करके ही आपको इस मतलब हरिद्वार से जाना चाहिए। इसलिए हम बस ये देखिए फाइनली हम आ गए। माँ ने बुलाया था तो कैसे भी करके हम फाइनली आ गए। और ये हमारा रोपवे ऊपर उतर गया। अब यहाँ से भी मतलब काफ़ी उतरने के बाद भी काफ़ी लाइन से बैठना पड़ता है। काफ़ी लाइन से बैठना क्या पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। उसके बाद ही किट्टू आगे आगे जा रहा है दर्शन करने के लिए माँ के। अब यहाँ पे हमको जो हमने टोकन लिया हुआ था, सॉरी रसीद रोपवे की, वो चेक करानी पड़ती है। फिर उसके बाद रोपवे की वालों की, फिर यहाँ पे हम लोग रोपवे वाले थे सारे, यहाँ पे सीढ़ी वालों की अलग लाइन रहती, अलग मतलब रास्ता अलग रहता है। यहाँ मैंने प्रसाद लिया, फ्लावर्स लिए, भगवान जी के लिए फूल वगैरह लिए और निकल लिए लाइन में लगने के लिए। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है मनसा देवी माता के मंदिर में। और ये पीक टाइम चल रहा होता है इसलिए, वरना हमेशा तो मेरे ख्याल से इतनी भीड़ नहीं रहती। मैंने वहाँ लोकल के लोगों से भी पूछा, बात ये है कि छुट्टी का टाइम है तो इस समय पहाड़ों की जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगी इस पीक टाइम पे आप कभी मत आइए, कोई मत आए। अगर सुकून से दर्शन करना है, घूमना है तो इस टाइम पे आने लायक नहीं है। और देखिए यहाँ माँ के, यहाँ तो पंडित जो जितने थे ना,
अब पूछिए मत कितना लूटते हैं। अगर आपको यहाँ क्या बोलते हैं टीका लगाएंगे तो पैसे दो, प्रसाद हमने ही दिया, हमारा ही प्रसाद वापस करने के लिए उनको दक्षिणा दो। फ्लावर दे रहे हैं तब भी उनको, तब भगवान जी तक पहुँचाएंगे उनको दक्षिणा दो। यहाँ तक कि हम सॉरी, एक पेड़ था वहाँ रक्षा बांधे जा रहे थे, तो वो पंडित जी पेड़ में लिपट कर खड़े हुए थे, कह रहे थे रक्षा बांधो तो दक्षिणा लगाओ इस पेड़ में। बताइए, वहाँ तो हद ही पंडित लूट रहे थे, हद ही, बहुत ज़्यादा लूट मचा रखे उधर पंडित। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है देने लायक, सिर्फ दर्शन करने के लिए आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ये लोग मांगते हैं, जैसे ये लोग डायरेक्ट प्रार्थनाएं ऊपर तक पहुंचाते हैं, इन्हीं के कांटेक्ट में भगवान है। वो भगवान तो सबके होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। पर यहाँ के अब मनसा माता के मंदिर में ही मतलब हनुमान जी की, क्या बोलते हैं, सारे शंकर जी की, काल भैरव जी की, सबकी मूर्तियाँ थी, सबके छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और मेन तो मनसा माता का मंदिर है। हर जगह रसीद काटी जा रही थी हर चीज़ की, उस रसीद में पैसे आपको देने, हमने हर जगह रसीद कटवाई, सब जगह पैसे, सब जगह पैसे, जितने भी वहाँ पर। ये भी आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मेन माता का मंदिर है, मनसा देवी माता का। वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा सख्त मना है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली कैसे भी करके। ये है मनसा माता जी, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ऐसे हर मंदिर पे पंडित जी हैं। ये देखिए ये रक्षा दिया है ना हमको, तो ये दक्षिणा मांगे हैं, यहाँ पे दीजिए, पैसा दीजिए और रसीद भी कटाइए। ये है पंचमुखी हनुमान जी थे। अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून था उसमें। बस फिर हम लोग वापस जाने के लिए फिर रोपवे में बैठ गए। फिर यहाँ से हम चंडी माता मंदिर के लिए दूसरी जगह से है मतलब 2-2.5 किलोमीटर की रेंज पे चंडी माता, फिर वहाँ भी हमने रोपवे का टिकट कटाया था। और फिर हम चंडी माता जी के दर्शन करके लंच करने के लिए आ गए थे। और फिर हम लंच करके निकल लिए होटल के लिए, क्योंकि हमने हरिद्वार के ये तो चंडी माता के दर्शन किए थे, फिर हमने उसका वीडियो है। वहाँ भी इतनी भीड़ थी, जितनी भीड़ मनसा देवी माता के मंदिर में थी उतनी ही भीड़ इधर थी भाई साहब, बहुत भीड़ थी। और अब हम तो निकल आए हैं वहाँ हरिद्वार से, कह रहे हैं अब और ज़्यादा भीड़ हो गई है, हम अच्छे टाइम पर ही निकल आए हैं। ये माँ चंडी देवी जी के लिए एंट्री कर रहे हैं हम। ये आ गए रोपवे हमारे। जितनी मनसा देवी माता की ऊंचाई थी उससे डबल ऊंचाई इधर चंडी माता जी के दर्शन के लिए ऊपर हमको चढ़ना पड़ा था, उतनी ऊंचाई थी। बस हम रोपवे से जा ही रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ सीन्स मैंने कैप्चर किए हैं, हिम्मत करके कैमरा उठा के, डर लगा से फ़ोन गिर जाएगा। किट्टू बहुत डर रहा था क्योंकि किसकी ज़्यादा ही ऊंचाई थी। किट्टू कह रहा था मैं खुद ही डर रहा हूँ। इतना सोचा था कुछ रील्स वगैरह शूट करूँगी, पर हिम्मत ही नहीं हुई। बस फिर हम आ गए थे। फिर हमारी इधर जो हालत हुई अब हम बता नहीं सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं। यहाँ बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। बस यहाँ से हम चंडी माता जी के दर्शन किए। फिर वहीं पे हनुमान जी का एक मंदिर था, वहीं ऊपर ही और ऊंचाई में था, उसके लिए हमको सीढ़ी से चढ़कर जाना था। इतनी धूप थी, कब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करके ही जाते हैं। फिर हम यहाँ से, ये हनुमान जी का रास्ता था वहीं ऊपर ही, फिर हम यहाँ हनुमान जी और अंजनी माता दोनों का मतलब मंदिर था वो। यहाँ बहुत बुरी कंडीशन हुई थी धूप में चल चल के, तो चढ़ाई के सीन्स बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी।
यहाँ हमने अपनी सैंडल्स वगैरह जमा की, फिर यहाँ का हमने प्रसाद लिया और फिर पूजा पाठ करके फाइनली निकल लिए। बस फिर रोपवे में जाने के लिए फिर हम आए। फिर यहाँ बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं रोपवे के लिए, गोल 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 घुमाते रहते हैं। पहले तो बैठा लेंगे, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर जूस लिया था, वो पिया ठंडक के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर उसके बाद बहुत देर तक वेटिंग करना पड़ा था। बस फिर हम लोग निकल लिए ऋषिकेश दर्शन करके। बस होटल से हमने सामान उठाया, उस सब का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, कैमरा उठाने का मन नहीं था। फिर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश, जिसके लिए हम ख़ास तौर पर आए हुए थे घूमने के लिए, ये भोलेनाथ जी। और हम बस ऋषिकेश पहुँच ही गए। वहाँ पहुँचकर मन बहुत खुश हो गया, पहाड़ों पर देखकर, मतलब मौसम ही बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम ऋषिकेश